नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम दोस्तों चल रहे हैं और आज 9 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं। बच्चों ने याद रहा तो सेंड किए हैं फ़ोटो खींचकर। देखो सभी क्वेश्चन तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन जितने याद रहे वो सेंड किए हैं। बात करेंगे कौन से क्वेश्चन आए और जनरली पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है। सो आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह के अपडेट, नोट्स और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ वो इन्हें अच्छे से पढ़ लेवें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। और यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको भी याद होंगे। वो क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे कवर फ़ोटो पर मिल जाएंगे। आप जब चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो कवर फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी, वहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। सेंड कीजिए ज़रूर। और यदि आपका एग्ज़ाम होना बाकी है तो जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए उस दिन सेंड ज़रूर करें। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ही स्टार्टर वाला क्वेश्चन पूछा गया कि इस स्टार्टर का नाम बताइए क्या है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको पहले भी करवा दिया था। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये। बी उत्तर आपको यहाँ करना था इसका। आगे देखिए सवाल, अल्टरनेटर के इस भाग का नाम पूछा है। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, 2-3 दिन पहले अल्टरनेटर का एक वीडियो डाला था मैंने। दोस्तों, जनरली आईटीआई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो निम्मी की जो अपनी असाइनमेंट वाली पीडीएफ है उन्हीं में से आ रहे हैं। और वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स में आए थे। और प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर यानी जनवरी 2022 में जो पेपर हुए थे, दिसंबर 2021 में, फरवरी 2021 में, यानी 3 इन जो पेपर हुए थे पिछले सीबीटी, उनके वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड है और उनकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाई हुई है। सो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के नाम से 5 वीडियो है, उनको पढ़ लीजिए। पूरा पेपर आपका उसी में से मिल जाएगा आपको देखने को। आपके पास निम्मी असाइनमेंट तो होगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत है, कौन कौन सा पढ़ें। इसलिए आप केवल वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसका वीडियोज़ हमने दिया हुआ है। देखो, अल्टरनेटर में इस भाग का नाम पूछा दोस्तों, तो इस भाग का नाम जो है वो सेलिएंट पोल रोटर है। ये रोटर है अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर में रोटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेलनाकार रोटर और एक होता है सेलिएंट पोल रोटर। तो ये सेलिएंट पोल है। बेलनाकार वाले में क्या लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा, उसका भी कोई इश्यू नहीं होगा। और आगे एक डीसी मोटर है दोस्तों, और उसका आपसे नाम पूछा कि बताइए इस मोटर का नाम क्या है। देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी है। आर्मेचर तो सब में होता ही है। खैर, जब दोनों फील्ड इसमें है तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये मोटर कंपाउंड मोटर है। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो कंपाउंड मोटर के 2 ऑप्शन हैं दोस्तों। लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट की जो पहचान होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग से होती है। E1 और E2 शंट फील्ड के सिरे होते हैं। ये शंट फील्ड आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है आपको ये ध्यान से देखना होता है। यदि शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर में है तो इसे शॉर्ट शंट कहा जाता है। और यदि शंट फील्ड यहाँ से कनेक्ट होता है, ये E2 मान लीजिए यहाँ पर, E1 तो यहीं रहता, लेकिन यहाँ से होते होते E2 अगर D2 के साथ यहाँ कनेक्ट होता तो ये लॉन्ग शंट कहलाता। यानी अभी आपको डी उत्तर करना है। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर ये आपको दिखाई गई है। और मोटर का यही नहीं, एक और भी आता है, शंट मोटर का भी आता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सी मोटर है। उसमें केवल एक वाइंडिंग है। याद रखें, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को पढ़कर उसका उत्तर पढ़ लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। एक इस तरह की मोटर का भी आता है जिसमें यहाँ शंट फील्ड है, यहाँ आर्मेचर है और इस तरह से वो कनेक्टेड है। और फिर पूछते हैं कि इस मोटर का नाम क्या है, तो वो शंट मोटर होती है। E1 E2 सिरे होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इंसुलेटरों का क्वेश्चन है
तो स्टे इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर का या सस्पेंशन इंसुलेटर बोल सकते हो आप, उसका भी आता है दोनों में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंसुलेटर देखते ही उत्तर कर देते हैं सीधा, तो ऐसा आप ना करें। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समय देवें और पूरा क्वेश्चन पढ़ें। जैसे आगे देखो पूछा कि डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपाउंड की 4 ऑप्शन दिए हैं। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट का तो यहाँ पता नहीं लगेगा क्योंकि आर्मेचर के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, आप देख पा रहे होंगे सीधा सीधा, तो ए और बी उत्तर तो नहीं होगा। अब आपको ये देखना है सी होगा कि डी होगा, यानी डिफरेंस हो रहा है या क्यूमुलेट हो रहा है। वो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से देखिए। यहाँ देखो धारा की जो दिशा है स्पष्ट इसमें समझ नहीं आ रही है, आप पीडीएफ से थोड़ा देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ पाएंगे। ये देखो करंट एंटर हो रही है और फिर यहाँ से एग्जिट हो रही है, फिर अगले में फिर एंटर हो रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो गई। तो आपको इसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड की कैटेगरी में रख लेना है। सी उत्तर कर देना। क्यूमुलेटिव कंपाउंड प्रकार का ये जनरेटर है। और उसके बाद में एक डीसी मोटरों का ये आ रहा है स्पीड कंट्रोल वाला, कि डीसी मोटर की इस स्पीड कंट्रोल विधि का नाम क्या है। देखो आर्मेचर के साथ सीरीज में मोटर जुड़ी हुई है, इसका मतलब सीरीज मोटर है। सॉरी, फील्ड सीरीज में जुड़ी हुई है तो मोटर तो सीरीज मोटर है। और आर्मेचर को यहाँ से देखिए कंट्रोल करते हुए हम बाईपास कर रहे हैं, इसका मतलब आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है ये। सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल की 5 विधियाँ होती है ना, आर्मेचर को डाइवर्टर करना, फील्ड को डाइवर्ट करना। देखो ये ऑप्शन है ना, ये तब होता जब यहाँ पर रियोस्टेट लगा होता, ठीक है ना। पहचान कीजिएगा ज़रूर, आप वहाँ पर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन आप जैसे ही पढ़ेंगे, मतलब आज के पेपर में ये आया, आपके पेपर में हो सकता है ना दूसरा भी आ जाए, तो आप दोनों को पढ़ करके जाएं। हालांकि रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को तो अच्छे से पढ़ना ही है। आपके पेपर में हो सकता है एज इट इज़ भी मिल जाए। आगे देखो कह रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर जो है वो लेमिनेट क्यों होती है। लेमिनेशन का तो एक ही उत्तर देना है आपको, एडी करंट आनी कम करना। अब देखो आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि आर्मेचर कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील का क्यों होता है। उस दौरान आपको करना है हिस्टैरिसीस हानि कम करना। सिलिकॉन स्टील और लेमिनेशन, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट आनी, 2 उत्तर बनते हैं। दोनों को ही आप अच्छे से याद रखें तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे। और डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम क्या है, देखो ये भी कह रहे हैं पूछा गया था, तो ये है योक, बॉडी या फ्रेम। अब देखो दोस्तों बात ये है कि डीसी मोटर जनरेटर में से ही इतने क्वेश्चन आ गए, लगभग ये 7 क्वेश्चन है। और आपके पेपर में जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आने वो 38 आने, जबकि टॉपिक तो अभी बहुत बाकी है ना। सो आप हमें ज़रूर बताइए और कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्योंकि जिस बच्चे से मेरी बात हुई उसको ये इतने ही क्वेश्चन याद रहे। वो बोला पेपर अच्छा था, जो वीडियोज़ आपने डाले हुए थे उसी में से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे कि कौन कौन से, इसलिए इतने क्वेश्चन उसने भेज दिए। आप यदि एग्ज़ाम देकर आएँ तो आप हमें ज़रूर बताइए और क्वेश्चन कौन से थे। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको इस यूट्यूब चैनल के कवर फ़ोटो पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। और जब भी आपका पेपर हो तो आप हमें ज़रूर सेंड करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें।